हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपनी प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लॉ है क्या, क्रिमिनल लॉ इंडिया में कहता क्या है, क्या ऑफेंसेस हैं, प्रोसीजर क्या है, पनिशमेंट क्या है, आप अपने क्लाइंट को बचा कैसे सकते हो, कौन सी कोर्ट में केस फाइल होता है। इसलिए पढ़ने पड़ेंगे आपको 3 एक्ट्स, वो है इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी देखो हमें बेयर एक्ट समझ में नहीं आते। सबसे पहले मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की है आप लोगों के लिए ताकि आपको बेयर एक्ट बहुत इजीली समझ में आने लग जाए। वो वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आपने टेक्स्ट बुक्स और बेयर एक्ट्स दोनों खरीदने हैं। प्लीज़ ऑनलाइन बैठ के मत पढ़ना, उसको खरीद लीजिए, बेयर एक्ट भी और बुक्स भी। लॉ ऑफ एविडेंस की बटूकलाल खरीद लीजिए, इंडियन पेनल कोड की PSC पिल्ले या केडी कौर में से कोई भी खरीद लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर की RV केलकर। इन बुक्स, ये बुक्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बुक्स अच्छी लगती हैं। आप कोई भी टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जी हम कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कमेंट्री में से इजी लगता है तो आप कमेंट्री पढ़ लीजिए, बट बिगिनर्स के लिए जिनको बेयर एक्ट नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए टेक्स्ट बुक्स सबसे बेस्ट आइडिया रहता है। अंडरस्टैंड नॉट लर्न। अब देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें आदत पड़ी हुई है रट्टा मारने की, बट अब हम एडवोकेट बन गए हैं तो एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर समझना है प्रोविजंस को, समझना है सेक्शन को, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। नंबर 2, आपको हमेशा जब आप पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको आइडिया रहेगा कि लॉ है, इस चीज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ लॉ है और आपकी ही बुक है, आपका ही बेयर एक्ट है। आप हमेशा वापस से जाकर चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है वो लॉ। नोट्स बनाइए पेंसिल से बेयर एक्ट में और बुक्स में, वो बाद में जब आपको कभी भी कुछ चाहिए हो तो आप बेयर एक्ट में जाके देख सकें और वो नोट्स से अपनी हेल्प ले सकें। लव लॉ एंड डोंट गिव अप। देखिए अगर तो आप नफरत करेंगे, आप हेट करेंगे लॉ को कि नहीं यार मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, क्या लिख देते हैं ये, ऐसे क्यों लिखा हुआ है। देखिए अगर लॉ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा ना तो क्लाइंट आपसे लीगल ओपिनियन नहीं लेने आएगा, वो खुद ही पढ़कर समझ जाएगा। तो अच्छी बात है कि लॉ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि वो सिर्फ लॉयर को समझ में आता है। एक बात। दूसरी बात, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि अच्छा इसके बाद और कौन सा सेक्शन है, कैसे प्रूव करते हैं, सब कुछ। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, मज़े से पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। और स्पेशल क्रिमिनल लॉज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे NDPS एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। स्पेशल क्रिमिनल लॉज के जो बेयर एक्ट्स हैं उनको उठाइए, उनको पढ़िए, देखिए कि आपके एरिया में कौन सी लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिमाचल प्रदेश या पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, NDPS एक्ट की बहुत प्रैक्टिस है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको स्पेशल क्रिमिनल लॉज के एक्ट भी पढ़ लेने चाहिए। और रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स, देखिए लैंडमार्क जजमेंट्स लॉ क्लियर करती हैं आपको। जो जजेस की ओपिनियन होती है वो आपको बताता है कि लॉ क्या था और कैसे चेंजेस आएंगे। तो अगर आप लैंडमार्क जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट्स पढ़ लेंगे तो आपको लॉ की क्लैरिटी और हो जाएगी। और कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, विच कोर्ट टू स्टार्ट फ्रॉम, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। स्टार्ट फ्रॉम लोअर कोर्ट। देखिए लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं बनना चाहिए, बनिए, बट जो आपके स्टार्टिंग के साल हैं, 2 साल है, 3 साल है, वो लोअर कोर्ट में लगाइए और सीखिए कि बेसिक्स क्या है एडवोकेसी के। देखिए कि एविडेंस कैसे होता है, क्रॉस कैसे होता है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो नीचे वाली कोर्ट्स में होती हैं और जो ऊपर जाके जब पकड़ी जाती हैं तो आपका क्लाइंट बच जाता है। ये सब कुछ आप लोअर कोर्ट में ही सीख सकते हैं और आपका बेस स्ट्रांग बनेगा। जैसे एक इमारत खड़ी करनी है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो खड़ी रहेगी। वैसे ही अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो लोअर कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करने से आपका एक बनेगा स्ट्रांग बेस। स्टेप 3, फाइंडिंग अ गुरुजी या फाइंडिंग अ लॉयर टू प्रैक्टिस विद। इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करी हुई है कि आप क्या चीज़ें नोट करना चाहिए, कैसे आपको सर्च करना चाहिए एडवोकेट्स के बारे में, लॉ फॉर्म्स के बारे में। वो वीडियो मैंने करी हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके वो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि फाइंड अ लॉयर हु इज़ अ गुड टीचर। देखिए हर लॉयर एक अच्छा टीचर नहीं होता है। बहुत सारे लॉयर्स अपने जो जूनियर्स होते हैं कुछ भी उनको सिखाते नहीं है, सिर्फ उनको एडजर्नमेंट और पास ओवर्स
कोर्स लेने के लिए भेज देते हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो सब कुछ सिखाते हैं अपने जूनियर को। अच्छा होगा कि अगर वो मल्टीपल एरियाज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप एक क्रिमिनल लॉ के पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हैं, आपने चूज़ कर लिया कि मुझे तो सिर्फ NDPS की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप NDPS का लॉयर ढूंढेंगे। बट अगर आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर एक एडवोकेट मिलते हैं जो मल्टीपल एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए जाइए, क्योंकि आपको वो आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेगा। स्टेप 4, थिंग्स यू शुड डू। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एक ऑफिस में जाते हैं, आपने चूज़ कर लिया कि ये मेरा ऑफिस है, तो अपने आप को एक फिक्स ड्यूरेशन दे दीजिए कि इतने सालों बाद, मान लीजिए 1 या 2 साल बाद, आई विल गेट इंडिपेंडेंट। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा लर्न करने की, ज़्यादा काम करने की, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कि इतने सालों बाद मैंने अपना ऑफिस खोलना है, तो मुझे फटाफट से सब कुछ सीख लेना चाहिए, राइट। और आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो जूनियरशिप में ही एडवोकेसी छोड़ जाते हैं। उनको लगता है ये मेरे बस का काम नहीं है। बट अगर आप अपने आप को एक टाइम दोगे कि 2 साल बाद मुझे इंडिपेंडेंट होना है, आप मोटिवेटेड रहोगे। आपके अंदर ये दैट यू वांट टू वॉच एंड लर्न। वॉच करिए अपने बॉस को, जो एडवोकेट हैं, कि वो कैसे क्लाइंट्स को अटेंड कर रहे हैं, वो क्या एडवाइस दे रहे हैं उनको, उनके अगेंस्ट FIR होगी है या उन्हें जाके FIR फाइल करनी है, या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो क्या किन स्टेजेस पे क्या एडवाइस दे रहे हैं आपके बॉस, और कैसे क्लाइंट को समझा रहे हैं। ये सारी टेक्निक समझनी बहुत ज़रूरी है। जेल विजिट्स पे अगर आपके एडवोकेट जा रहे हैं तो साथ जाइए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करिए, ब्रीफ को रीड करिए। अगर उसके अंदर कोई इफेक्टिव हियरिंग होनी है, फॉर एग्जांपल एविडेंस होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो ब्रीफ को पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोर्ट अटेंड करें उस दिन, ताकि आप सीख सकें। ऐसे ही सीखेंगे आप। बहुत लोग भागते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करने से, जबकि वही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। लर्न ड्राफ्टिंग टिप, ईमेल योरसेल्फ अ कॉपी ऑफ वॉट एवर यू ड्राफ्ट। जो भी आप ड्राफ्ट करते हैं, अपने आप को एक कॉपी भेज दीजिए, ताकि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें या आपके पास कोई अपना इंडिपेंडेंट केस आए, तो आपके पास परफॉर्मर्स होने चाहिए। लर्न द वर्क ऑफ फाइलिंग केसेस। मुंशी के साथ जाइए, देखिए कहाँ पे केस फाइल होता है, कैसे ऑब्जेक्शंस लगते हैं, ऑब्जेक्शंस रिमूव कैसे करना है, कौन सी स्टैम्प कहाँ लगती है, कहाँ से बाय करनी होती है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। बी पोलाइट व्हेन अटेंडिंग क्लाइंट। बहुत सारे लोगों को लगता है, अरे यार ये मेरा क्लाइंट होना है, मेरे बॉस ने पैसे लिए हैं, इतने सारे पैसे लिए हैं, मुझे तो सिर्फ 10,000 देने हैं, इस केस के उन्होंने लिए 3-4 लाख रुपए, मैं क्यों अच्छे से अटेंड करूँ। देखिए, जो क्लाइंट आप आज अटेंड कर रहे हैं वो आपके कल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो सकते हैं। क्या पता उनको क्वैशिंग का पिटिशन फाइल करना हो, या एंटिसिपेटरी बेल या बेल फाइल करनी हो, जो कि आपके सीने बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, वो आपके पास आ जाए कि चलो ठीक है, ये बिगिनर लॉयर है, ये थोड़े से कम पैसे लेंगे और काम भी हो जाएगा। तो क्लाइंट के साथ हमेशा पोलाइट रहना, ये नहीं सोचना है आप वहाँ सीखने जा रहे हो, तो जितना भी आपको सैलरी मिल रही है उतने में आपको करना है सब कुछ। और मोरओवर मैंने कहा था ना कि यहाँ पे अब क्या हेल्प करेगा कि आपने अपने आप को बताया हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर 3 ईयर्स मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से काम करने का। नेवर स्टॉप वर्किंग जस्ट बिकॉज द अदर एसोसिएट्स आर नॉट वर्किंग। ये ऑफिसेज में बहुत देखा गया है कि आपको लगेगा अरे यार सारा काम तो मैं कर रही हूँ, मतलब ये सारे एसोसिएट्स क्यों रखे हैं, मैं ही सारा काम कर रही हूँ। तो फिर दिमाग में क्या लेकर आना है, अच्छी बात है, मैं सारा काम कर रही हूँ, मुझे सब कुछ सीखना और यहाँ से निकलना है जल्दी से जल्दी। दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ योर मोटिवेशन। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में मैंने 2 से 3 वीडियोस की बात करी थी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऑन स्क्रीन भी आपको वो तीनों वीडियोस मिल जाएगी। तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिएगा, तो आपको और हेल्प मिलेगी मुझे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ, जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।